आज का प्रोग्राम हम तमाम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जिस मकसद से हम यहाँ जमा हुए हैं, मेरे बेटे उमर ने जो बैरिस्ट्री में कामयाबी हासिल की, उस सिलसिले में मैं चाहता था कि तमाम क्रिश्चियन के लोगों का और ख़ास तौर से इब्राहिम नाखुदा, उनकी फैमिली और मरहूम अलहाज सुलेमान साहब बाजी, दूसरे हमारे बुजुर्ग यूसुफ गोराबा और तमाम क्रिश्चियन के साथियों की सुलेमान पटेल आपके बोलते सॉरी ब्लैक बन के सुलेमान पटेल साहब, इन तमाम की कोशिशों से और ताकत से, हिम्मत से जो मेरे बेटे ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, इसमें इनका भी हाथ है। और मेरी बीवी ने, जिसने मैंने अपनी 30 से 35 साल ज़िंदगी सियासत में डाला, अपना पूरा वक्त पॉलिटिकल कामों में बिजी रहा, लोगों की खिदमत में रहा ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका बदला ये दिया कि मेरी औलाद, चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो, छोटा बेटा हो, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से तमाम सही और सच काम में मशगूल है। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हाथों से उम्मत का, देश का, दुनिया का और तमाम इंसानों का काम दे, ये मेरी दुआ है। इसके साथ साथ जिस ज़िंदगी की साथी जो होती है, अगर बीवी अच्छी है तो इंसान, उसका मर्द कामयाबी की तरफ जाता है। जिस मर्द की कामयाबी है, इसके पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, उसकी वाइफ होती है। इसलिए मेरी बहू ज़किया खुदा ने जिस तरीके से साथ दिया, हालात खराब होने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद भी बीमारी से लड़ते हुए जिस तरह से उसने उमर का साथ दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ नाखुदा फैमिली का। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे हाफिज़ मौलवी इस्माइल है नाखुदा, मेरे दोस्त मोहम्मद अली है, बहुत सारे लोग हैं, हाफिज़ बिलाल साहब है, इस्माइल दिदाद है, इन्होंने हमेशा हमको साथ दिया। और इसके साथ साथ कंज्यूमर पार्टी के, लेबर पार्टी के तमाम कारपोरेटर, चाहे सलीम पटेल हो, इकबाल पटेल साहब हैं हमारे, दूसरे शफी पटेल हैं, अयूब पटेल हैं, उनके साथी तमाम कारपोरेटर्स हैं, इन्होंने भी हमेशा कोऑपरेट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बैरिस्टर नाइजर बूथ साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बच्चे की तरह एक सन और फादर का जो रिश्ता होता है, वैसे तो उस्ताद का रिश्ता वालिद के बाद उस्ताद ही उसका वालिद होता है, अगर टीचर है तो उसका दर्जा बाप के बराबर है, फादर के बराबर है। वो जो काम मिस्टर बैरिस्टर नाइजर साहब ने जो किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स। और बहन यहाँ हमारी मैनचेस्टर इंडिया पार्टनरशिप की जो शायला हसन बहन हमारी मौजूद है, मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैनचेस्टर इंडिया पार्टनरशिप के लिए उन्होंने हिंदुस्तान और यूके की भलाई के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीमात, स्टूडेंट को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, उन्नति आए, इसलिए बहन शायला हसन ने जो काम किया है, जिनके पति, जिनके शोहर वहाँ डीजी है, डीजी की रैंक होने के बाद भी वो वहाँ हिंदुस्तान में अवाम की खिदमत कर रहे हैं, कि यहाँ आके हिंदुस्तान और यूपी की खिदमत कर रही है, इसलिए मैं उसको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक अपील करना चाहूँगा तमाम यहाँ पर जो मौजूद है, कि हमको कारोबार, नौकरी, बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क में वक्त देना चाहिए। जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनके पीछे हमको खड़े रहना चाहिए। आपका अगर सोशल वर्कर कार्यकर्ता, हमारे पास जिसको कार्यकर्ता कहते हैं, काम करने वाला पॉलिटिकल, चाहे या शफी पटेल हो, इकबाल पटेल हो, सलीम पटेल हो, सलीम पटेल साहब लंदन से आए उमर के लिए कारपोरेटर, ऐसे जितने भी लीडर्स यहाँ आए हैं और जो काम कर रहे हैं पूरे यूके में, हिंदुस्तान में, दुनिया में, उनको हमारे लोगों ने, जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं हालात,
उनको साथ देना चाहिए, उनके पीछे खड़े होना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है अल्लाह के फजल करम से कि अल्लाह ताला इस यूके की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व दे, यहाँ के लोग पार्लियामेंट में पहुंचे। हमारे यहाँ का कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मिस्टर चौकसी, विमल चौकसी भी कारपोरेटर है, मैनचेस्टर से आए हुए, गुजरात के भरूच के रहने वाले हैं। हमेशा उमर के साथ खड़े रहे, उमर के साथ काम किए और उमर ने हमेशा, नवीनपुर साहब नहीं आ सके यहाँ पर, अंडी बर्नम साहब का भी मैसेज आया और बहुत सारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने उमर को मुबारकबाद दी। उनके मैसेजेस शायद आपके पास होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाइयों, नौजवान साथियों, मैं चाहता हूँ कि बाप और बेटा दोस्त के जैसा रहे, बेटा बाप का दोस्त बने और दोस्त बाप बेटे का बने, तो सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उनको साथ में, छोटा है जब से लेके चलिए। उमर मेरे साथ 6 साल का था जब से साथ में है मेरे। मैंने उमर को राजनीति में, कारोबार में, पढ़ाई में, हर जगह साथ रखा। आज वैसे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लीडर के बच्चे 99% मुश्किल है वो रैंकर है ना, कि वो माल जैसा वैसा पसंद, आप अच्छा पहनोगे तो अच्छा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग अपने बच्चों को साथ में रखें, उन पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तालीम की तरफ ध्यान देते हुए कारोबार अपने रिश्तेदारों से मिलाएं, एक दूसरे से मुलाकात कराएं। आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ पर, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी में हो, चाहे लेबर पार्टी में हो, चाहे वो ट्रस्ट चलाता हो, तालीमी इदारे चलाता हो, चाहे कोई और काम करता हो, सोशल वर्क करता हो गरीबों के लिए, अवाम, क्यों तो अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन पसंद इबादत है तो वो उसके मखलूक की खिदमत करना। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं बार बार कि जो मेरे लोगों पे रहम करेगा मैं उस पर रहम करूँगा। तो इसलिए हम तो दीन के मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी करने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह होगा कि मिन कुल्ले पानी, न बंगले साथ आएंगे, न कारें साथ आएंगी, न इंडस्ट्री साथ में आएंगी, न पैसा, न धन, न दौलत, सिर्फ हमारे अच्छे अमाल हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए हमको खुद को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, हमको खुद को अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने कम्युनिटी का, हम अपने रिश्तेदारों का, हम अपनी कौम का, हम हमारे देश का कितना हक अदा कर रहे हैं। खाना पीना ही कोई कुत्ता भी पेट भर लेता, लेकिन जिस मकसद से अल्लाह ने आपको भेजा इस जमीन पर, जिस मकसद से आप यहाँ आए हुए हैं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, तो आपने अगर, इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। और मजहब इस्लाम भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस का मैसेज देता है, अमन और शांति का मैसेज देता है इस्लाम मजीद इस्लाम। और मिस्टर चौकसी, अगर मुसलमान रहता है और उसका पड़ोसी एक गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई, अगर वो खाना नहीं खाया तो पड़ोसी का खाना हराम है जब तक कि वो ना खाना खाए। ये इस्लाम है कि एक दूसरे की इज्जत करो, सम्मान करो। बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, ऐ इंसानों। मुसलमानों नहीं कहा गया पूरा, या हिंदुओं, ऐ इंसानों। अल्लाह भगवान सब कहते हैं, जिसको पुकारते हैं आप भगवान, हम अल्लाह पुकारते हैं, गॉड पुकारते हैं। ये सब एक माँ हुआ, एक बाप आदम की औलाद है। इसलिए इख्तिलाफात को बाजू रखते हुए, मसलकों के मसाइल बाजू रखते हुए, कौन सी पार्टी का, कौन सा मसलक का, ये सब बातें बाजू में रखते हुए हमको अपने मसाइल पे गुफ्तगू करने की जरूरत है। हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, काउंसिल में चाहिए, असेंबलियों में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, और लीडर चाहिए, लीडर चाहिए जो हक बात करे, जो अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी करे। मैं खुतबा जुमा सुन रहा था, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे थे मेरे गांव में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो फरमा रहे थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। उस दिन मैंने तय किया था कि या अल्लाह, तू मुझे अगर औलाद देगा तो मैं हजरत उमर के नाम पे उमर रखूंगा।
इसलिए मैं दुआ करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह हजरत उमर की जैसी सिफत उमर में दे कि वो इंसाफ करे, वो काम करे। इसलिए नौजवान साथियों, हमारे डॉक्टर फौजी साहब भी यहाँ मौजूद है। इतनी उम्र में भी लोगों के काम में आते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबकी खबर लेते हैं। तो इंसान जिस तरह से यहाँ आया है, ये बहुत मुख्तसर एग्जामिनेशन हॉल है। ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। अल्लाह पूछेगा हमसे कि आपने गए थे क्या किए। तो इस एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के हमको कामयाब होना है, और कामयाब होना है अगर तो हक और हक का साथ देना होगा, माँ बाप की खिदमत करना होगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी की खिदमत करना है आपको, तो आपके माँ और बाप की। नौजवानों से कहूँगा कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ की कैफियत देते रहे, वालिद का एहतराम करे, पड़ोसियों का ख्याल रखे, नौजवानों को साथ में तालीम की तरफ राग़िब करे, और सबसे ज्यादा हर खानदान में एक वकील, एक बैरिस्टर बनाए, एक डॉक्टर बनाए, एक इंजीनियर बनाए। उसके साथ साथ दीनी तालीम और असली तालीम दोनों भी हो। हाफिज भी बनाए, आलिम भी बनाए, लेकिन उसके साथ साथ लॉ जानने वाला, कानून, नाइंसाफियों के लिए आवाज बुलंद करने वाला, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले की आज जरूरत है। जिन हालात से दुनिया गुजर रही है, जिस हालात से हम फाइट कर रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, इसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। कानून से चलने की जरूरत है, कानून पे अमल करने की जरूरत है, और कलाम मजीद को पकड़कर उसके एक एक अल्फाज पर अमल करना है। और कानून के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चाहे वो किसी सरकार का हो, उसको भी मजबूत समझकर हमको काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी हमारी कामयाबी है। खुदा हाफिज। Round of applause, please, ladies and gentlemen. Very, very encouraging notes from Kamal Faruqi Saab in the area of social empowerment, political empowerment, economical empowerment, and all the areas where we need to do more.